बच्चों आज हम डिफिनिट इंटीग्रल की ये वाली प्रॉपर्टी देखेंगे जो आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। कहता कुछ नहीं है, यह कहता एक ही समाकलन कर रहे हो और लिमिट लगाए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लिमिट इंटरचेंज कर दोगे ना तो साइन क्या हो जाएगा, आंसर का चेंज हो जाएगा। यानी कि कह सकते हो अगर इसका इस वाले लिमिट में समाकलन प्लस का 5 आ रहा है ए से बी में, तो बी से ए में अगर निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। ठीक है ना, बस साइन को चेंज करना, अगर लिमिट चेंज करते हो तो प्रूफ कर लो। चलो मान लो एफ एक्स का समाकलन कैपिटल का एफ एक्स आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, आ गया ये वाला। अब देखो एफ एक्स का समाकलन ए से बी वाले में करोगे तो इसका तो एफ एक्स और ए से बी अपर माइनस लोअर रखोगे तो एफ बी माइनस एफ ए आना है। और इसका कर लो आर एच एस निकाल लो, बी से ए वाले में निकालोगे तो बाहर माइनस लगा है, ए से मतलब बी से ए वाले में फिर अपर माइनस लोअर करोगे तो एफ ए माइनस एफ बी आना है। और बाहर क्या लगा है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कहा जाएगा एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा, जो कि आर एच एस बराबर क्या एल एच एस यहाँ पे हो गया। कब हुआ, जब यहाँ पे लगा है माइनस, यानी कि जब लिमिट इंटरचेंज करते हो तो साइन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। तो आज हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की ये वाली प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। अगर x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो x एफ एक्स का, या फिर t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो एफ टी का, इंटरवल अगर सेम है तो वैल्यू सेम आएगा। बात खत्म करते हैं। यानी कि मान लो एफ एक्स का समाकलन कर रहे हो x के सापेक्ष तो एफ एक्स आना, मान लो इसका मान एफ एक्स आएगा। फिर अगर a से b लिमिट है आपकी तो आप जानते हो अपर माइनस लोअर करते हैं तो एफ बी माइनस एफ ए आएगा। उसी प्रकार अगर एफ टी का कर दोगे ना तो a से b में तो एफ टी का मान लो इसका वी एफ टी आएगा। अब ए से बी में फिर अपर माइनस लोअर करो फिर यही आ जाएगा। बात समझ में भी नहीं आई, चलो मान लेते हैं। चलो मान लो एफ एक्स बराबर क्या है, कॉस एक्स है, तो एक्स बराबर टी आएगा तो एफ टी बराबर क्या आएगा, कॉस टी आएगा। अब एक बार यहाँ पे रख के देख लो, कॉस एक्स मान के देख लो और यहाँ पे कॉस टी मान के देख लो। लेकिन जब कॉस एक्स करना तो यहाँ पे डी एक्स करना, जब टी करना तो यहाँ पे टी करना, देखना वैल्यू सेम आएगा। खत्म होता है, प्रॉपर्टी आराम से हो गई। बच्चों आज हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की तीसरी वाली प्रॉपर्टी। कुछ नहीं कहता है, मान लो कोई फंक्शन है, आप उसका इंटरवल ए से बी वाले में समाकलन कर रहे हो, तो या तो ए से बी में कर लो या फिर आप ए से सी जाओ और फिर सी से बी जाओ। कंडीशन क्या है कि जो सी है ना वो ए और बी के बीच में होना चाहिए। कैसे, देखो जरा। अब मान लो या कोई फंक्शन का वक्र एरिया निकालता है, तो एरिया बेटा चाहे आप ए से बी तक निकालो तभी बात वही आएगी, या फिर आप ए से सी तक का निकालो फिर सी से बी तक का निकालो, अलग अलग निकालोगे, जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही प्रूफ करना है तो बड़े आराम से कर लोगे, तुम खुद करो इस चीज़ को। चलो मान लो एफ एक्स का समाकलन कैपिटल का एफ एक्स आएगा, फंक्शन तीनों वही है तो समाकलन सबका वही आएगा। लिमिट रखोगे सॉल्व करोगे एफ बी माइनस एफ ए आएगा। यहाँ पे अलग अलग लिमिट रखोगे तो क्या होगा, आप देखने को पाओगे एफ सी कट जाएगा, जो फिर आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए जो कि उसके बराबर आएगा। यहाँ पे करना क्या है, ए से बी को आपको 2 भाग में या 3 भाग में 4 भाग में ब्रेक करो, बशर्ते जो बस इनके बीच में होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, इतना ही बस होता है बस। आज हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की चौथी वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है। चौथी प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर किसी फंक्शन का आप ए से बी वाले इंटरवल समाकलन कर रहे हो तो इसके बराबर यह भी हो सकता है। इंटरवल वही रहेगा लेकिन एक्स के स्थान पे दोनों का योग, अपर लोअर का योग कर दोगे, माइनस एक्स कर दोगे, बात वही बनेगी। प्रूव करते हैं, आर एच एस को पकड़ते हैं, एल एच एस को ले आते हैं। देखो पूरा मैंने लिख लिया, इसको मैंने टी मान लिया। दोनों पक्षों का जब एक्स के अवकलन करोगे तो माइनस का डी एक्स और डी टी आएगा, है ना। अब देखो टी माने हो तो लिमिट भी चेंज होगा। जब एक्स का मान ए था तो टी का मान क्या आ जाएगा, बी आएगा। और जब एक्स का मान बी रखोगे यहाँ से तो टी का मान ए आएगा, लिमिट चेंज हो गई। अब डी एक्स के स्थान पे क्या रखना है आपको, डी टी रखना है, लेकिन माइनस का डी टी बनेगा और यहाँ पे टी मान चुके यानी कि माइनस का एफ टी डी टी बनेगा। चलो ठीक है। अच्छा, हमने सेकंड वाली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि अगर मतलब इंटरचेंज कर देंगे इसको लिमिट को तो यह वाला माइनस एक माइनस और लग जाएगा यानी कि प्लस बन जाएगा। और पहली वाली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा है कि ए से बी वाले में एफ टी डी टी, ए से बी में एफ एक्स डी एक्स, बात एक ही आएगी, यानी कि प्रूफ भी होता। समझिए हमारी बात को ना। हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की पांचवी वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है। कहती कुछ नहीं, कहती 0 से 2a में अगर किसी फंक्शन का समाकलन कर रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो। उसी फंक्शन को 0 से a में करो और उस 0 से a में करो, लेकिन 2a माइनस एक्स का भी कर सकते हो। आप प्रूव कर लो, आरएचएस पकड़ते हैं, ये वाला और ये वाला करा का मैंने इसको मैंने टी मान लिया तो मतलब इतना काम हुआ। माइनस का डेक्स डी टी अवकलन करने पर वैल्यू पुट करी और लिमिट भी चेंज होगा। 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, a आएगा। यह बात नहीं आएगी। इसको आप ब्रेक करोगे तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लिमिट चेंज कर दोगे तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बदल गया वो भी। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स भी कर सकते हो। यहाँ तक काम कर लिया ना। अब ए से 2a में है तो यहीं से आ रहा है, ए से 2a में जाना है तो ए से 2a का एरिया हमारा ए होगा। और अगर मैंने बोला कि पहले यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो और ये वाला घटा देना, तो 0 से 2a का निकाल के वाला मैंने घटा दिया, बात वही बनी। अब वाला इससे कट गया, बचा गया, ये हमारा क्या आ गया, आर एच एस आ गया। ऐसे ही प्रूव हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
आज हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की ये वाली प्रॉपर्टी कि माइनस ए से ए के बीच में अगर किसी फंक्शन का आप समाकलन करो तो जीरो आता है, बशर्ते जो फलन हमारा विषम होना चाहिए, यानी कि एफ माइनस एक्स माइनस का एफ होना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ को मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पे, इसको तोड़ा मैंने माइनस ए से जीरो वाले में, फिर जीरो से वाले में तोड़ दिया फंक्शन को, यहाँ पे एक्स और माइनस टी मान लिया तो डी एक्स और माइनस डी टी आ गया। तो बच्चों यहाँ पे इसका लिमिट भी चेंज होगा ना, तो लिमिट में यहाँ पे चेंज होकर ए आ जाएगा और जीरो रहेगा ही रहेगा, आप चेंज कर लोगे इसको, माइनस का एफ टी और माइनस का डी टी, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दिया तो माइनस ए जीरो एफ माइनस टी डी टी, चूँकि विषम हमारा फलन है तो यहाँ पे एफ माइनस टी का मान माइनस का एफ टी का माइनस बाहर निकल जाएगा, यह वाला बन जाएगा प्लस, और ए जीरो एफ, अब प्रॉपर्टी पड़ी है एफ टी डी टी का क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा पहले वाली प्रॉपर्टी से। और जानते हो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लिमिट चेंज कर दोगे, अगर लिमिट क्या कर दोगे, ए देखो जरा यहाँ पे जीरो और यह बन जाएगा ए, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस एफ एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे ऊपर छोड़ के आया हो ना प्लस का, ये वाला माइनस वाला, तो ये क्या हो जाएगा जीरो बन जाएगा, हमारा भी होता है हेंस प्रूव्ड। आज हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि माइनस ए से ए के बीच अगर आप किसी फंक्शन का समाकलन कर रहे हो तो कितना आएगा, टू जीरो ए एफ एक्स डी एक्स, बशर्ते क्या होना चाहिए, यह एफ एक्स एक सम फलन, यानी कि एफ माइनस एक्स का मान एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है ना। इसको मैंने प्रूफ में दो पार्ट में तोड़ा, पहले माइनस ए वाले में पहले माइनस ए से जीरो, फिर जीरो से वाले में इसको ब्रेक कर लिया, इसको छोड़ दें पे, इसको मान लो एक्स माइनस टी मान लो तो डी एक्स माइनस डी टी आएगा, ठीक है ना। और लिमिट भी चेंज होनी है, लिमिट चेंज करोगे तो ए और जीरो आएगा, एफ माइनस टी माइनस डी टी, अब ये वाली वैल्यू पुट कर ली। अब देख रहे हो माइनस निकल जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा, ए से जीरो एफ माइनस टी डी टी। अब जानते हो या चूंकि सम फलन है तो एफ माइनस टी का मान क्या एफ टी आ जाएगा और बाहर लगा माइनस, ठीक है ना। और यहाँ पे पहली वाली प्रॉपर्टी लगा लोगे तो ये बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी लगाओगे तो अगर लिमिट चेंज कर दोगे तो ये वाला बन जाएगा प्लस, अब ये वाला छोड़ के आओ, ये वाला देखो जो दोनों सेम लिमिट में, और एफ एक्स है तो क्या हो जाएगा टू, और जीरो से ले ए, एफ एक्स डी से भी आराम से क्या होता है हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ होती है, लेकिन विषम होता है कितना हो जाएगा, जीरो हो जाता है।